गौरी, सुनील, इंद्रा एंड विक्की। कितने कितने सीड्स काउंट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। देखो राधिका ने आई हैव पिक 24 सीड्स। राधिका ने कितने पिक करे, 24 सीड्स। फिर गौरी आई गॉट 47 सीड्स। गौरी ने 47 सीड्स कलेक्ट किए। हियर आर माय 38 सीड्स। कौन बोल रहे हैं, सुनील। सुनील के पास 38 सीड्स हुए, राइट। इंदिरा के पास 54 सीड्स, सबसे ज्यादा लग रहा है इंदिरा का। और विक्की के पास 42 सीड्स। विक्की के पास कितने हुए, 42 सीड्स। चलो अब इस पिक्चर के आधार पे हम ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। लुक हियर, राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली टैमरिंड सीड्स। ये पांचों फ्रेंड्स इमली के सीड्स इकट्ठे करते हैं। चलो क्वेश्चन देखें आपने, डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। देखो पिक्चर में कौन है सबसे ज्यादा वाला, यस 54 इंदिरा। इंदिरा ने सबसे ज्यादा सीड्स कलेक्ट कर। इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। कितने सीड्स, 54। सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। विक्की के जितने सुनील को अपने सीड्स बनाने हैं तो उसको कितने ज्यादा चाहिए। देखो विक्की के पास कितने हैं, 42 सीड्स और सुनील के पास 38 सीड्स, तो उसको कितने ज्यादा चाहिए, 39, 40, 41, 42, 4 सीड्स चाहिए। कितने सीड्स, 4। नाउ नेक्स्ट वन, इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स शी विल हैव। राधिका के पास कितने सीड्स है, 24। अगर उसके पास 6 मोर हो तो कितने, 30। कितने होंगे, 30। यस, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। 40 से ज्यादा सीड किस किसके पास है। देखो पिक्चर में एक है गौरी और इंदिरा एंड विक्की। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन। ओके, नाउ डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। किसको 3 सीड्स 50 बनाने के लिए चाहिए। टोटल 50 सीड्स बनाने के लिए 3 ज्यादा किसको चाहिए, जिसके पास 47 होंगे। गौरी नीड्स, गौरी के पास 47 है। 47 में 3 ऐड करो तो आंसर 50 आएगा और आंसर गौरी। नाउ सुनील हैज 2 सीड्स लेस देन 40। लेस देन 40 मतलब 40 से कम। 40 माइनस 2, 38। Then and dash is 2 seeds more than 40. More than 40 मतलब 40 plus 2 करेंगे 42। अब इसमें सुनील has 2 seeds less than 40 and dash is 2 seeds more than 40. 42 किसके पास है, देखो अपने पिक्चर में विक्की के पास। तो आज विक्की has 2 seeds more than 40. Clear? Now our next point, dot game. Dot game में देखो क्या है, आपके पास पूरा डॉट वाला बॉक्स है। उसमें क्या करना है हमें, guess the number of dots in the circle. सर्कल में डॉट्स जो करे गए हैं, सर्कल किया गया है डॉट्स के ऊपर, उसको गेस करना है, फिर काउंट करना है। फिर देखो आपका गेस जो आपने किया है, थिंक किया है, वो राइट है कि नहीं। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस। ऐसे एक सर्कल किया गया है, आपको दूसरे सर्कल्स करके एक्टिविटी करनी है, राइट। आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो और खुद भी कर सकते हो। और दूसरा देखो डियर है, डियर का पिक्चर, उसमें गेस करो कितने डॉट्स हैं, गेस करके फिर काउंट करो। और दूसरा लेडी बर्ड का पिक्चर है ना, लीफ के ऊपर है, उसका भी काउंट करो, गेस करो
सकते हैं? 4 5 6 7 8 9 10 10 करेंगे मतलब 7 करेंगे, तो 10 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? 100 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 7 ऐड करेंगे। और दूसरी टेक्निक देखो, 100 सेंचुरी है, 100 में से हमें 93 माइनस कर लें तो हमें जो ये रन्स नीडेड है ना वो मिल जाएंगे। देखो करो यहाँ पे बोरोइंग वाला सब याद है आपको? बोरोइंग का चैप्टर था ना हमारा सब्ट्रैक्शन का। देखो यहाँ से बोरो यहाँ पे लेते हैं 10 से 1, तो क्या हुआ? 10 में से 3 कट हुआ तो 7, 9 में से 9 0 0, तो हमारा आंसर क्या होगा? उसको कितने रन्स चाहिए? 7 रन्स सेंचुरी बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट में क्या है? 97 97 में कितने ऐड करोगे? 8 9 10, 3 रन्स आप ऐड करोगे तो उसकी सेंचुरी हो जाएगी। चलो अब 89 में कितने करेंगे आप? यहाँ पे करके देखें, 100 में से 89 माइनस करें। चलो बोरो करेंगे ना यहाँ से, 1 को कट करके 0, 10 को कट करके 9 एंड हियर 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 1, तो थर्ड प्लेयर को कितने चाहिए? 11 रन चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए, राइट? अब फोर्थ प्लेयर 99 रन से, तो कितना चाहिए उसको? 1, ओनली 1 रन चाहिए तो उसकी सेंचुरी हो गई। ऐसे हम ऐड करके रन्स, कोई भी नंबर्स हो तो ऐड करके हम उसको 100 बना सकते हैं, मतलब 1 सेंचुरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी लर्न नंबर्स, यू रिमेंबर दैट न्यूमेरल्स हमने 1 to कहाँ तक सीखे हैं? हमने 1000 तक शायद सीख लिए हैं ना हमने। ओके अब हमें उसको स्पेलिंग में लिखना, वर्ड्स में लिखना, वो भी हमने सीखा, पेरिविंकल में सीखा ना। अब ये मैथ मैजिक में हम थोड़े नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके नाउ और एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। 99 to 112 नंबर तक हमारे पेज में बुक में है, हमने 106 तक लिया है। ये पार्ट नंबर इन फिगर्स, नंबर इन वर्ड्स, जो क्लियर? We read just 99 spelling NINTY NINE 99, 100 ONE1 HUNDRED 100, then 101 101. Now here in numbers 102, so we write here ONE1 HUNDRED 100, okay, 2 TWO2. Okay, now 103 ONE1 HUNDRED 100 THR3, 104 104, and here 104 के बाद क्या आता है? Obviously 5 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 105 ONE1 HUNDRED 100 FIVE 5, ये स्पेलिंग ऑलरेडी है, हमें नंबर फिल करना था। नेक्स्ट वन 106 106, ये हमें 112 तक को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 195 to 206 नंबर इन फिगर्स, नंबर इन वर्ड्स। नाउ फर्स्ट वन 195 ONE1 HUNDRED 100 NINETY FIVE 95. Next 196 196 197 in words 197. Next 198 ONE1 HUNDRED 100 NINETY EIGHT 90.
201 201 के बाद क्या आता है? यस 202 and we will write in words also TWO2 HUNDRED TWO2 202 till 206 you should. Students, our next point, top 10 scores in the cricket world cup. देखो पिक्चर में वर्ल्ड कप का पिक्चर है, उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनके स्कोर दिए गए हैं. जस्ट वी रीड इट. APJ 128, AS 100, CK 99, DM 162, KSP 152. फिर राइट साइड देखो प्लेयर MB 178, PK 105, ST 141, TPK 112, VVS 127. ये है वर्ल्ड कप क्रिकेट के स्कोर्स, प्लेयर के स्कोर्स. आप देखते हो ना टीवी पे वर्ल्ड कप? यस ना? अभी तो रिव्यू आता है, रिवाइज किया हुआ. जैसे हम रिवीजन करते हैं, हमें टीवी पे अलग अलग एपिसोड्स के फॉर्म में वर्ल्ड कप दिखाते रहते हैं, है ना? IPL भी देखते हो ना? यस, उसी तरह इसके स्कोर है. लेकिन हमें इनके आंसर्स देने हैं. हमारे पास ब्लैंक्स है, उसमें क्या क्या आता है वो हम इस चार्ट में से देख के बताते चलेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. CK just missed his century. How many runs did he need to make a century? CK ने just सेंचुरी मिस कर दिया है. अब उसको कितने रन चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए? देखो क्या है, CK के रन कितने हैं? 99. तो सेंचुरी मतलब 100 ना, तो 99 में कितने ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा. तो CK ने 1 रन मिस किया. चलो नेक्स्ट वन. डैश एंड डैश
We have already 100 here. Now 110. After 110, what do we write? 120, 130, 140, 150. Then 160. 10 करो. 170, 180. We have 190 and 200. Now look here. 310. 310 के बाद क्या आएगा? 320. Then 330. 30 के बाद 340. 40 के बाद 350. Then 360. फिर 370. इसके बाद 380. फिर 390. इसके बाद क्या है? 400. Now 720. तो हमें टेंस का गेप है ना, 10 नंबर का गेप रखते हैं ना, तो 20 से पहले क्या आता है? 10. तो हम क्या लिखेंगे? 710. फिर 720 के बाद 30 बिकॉज ऑफ टेंस गेप. फिर 740. फिर 750. 50 के बाद 60. 760. 760 के बाद 770. 780 है. 80 के बाद 90. 790. 790 के बाद क्या आएगा? 800. चलो ये हमारा टेंस का गेप, काउंटिंग इन टेंस कंप्लीट हुआ. अब हम देखेंगे काउंटिंग इन 50s. इसमें क्या करना है? 50 नंबर का गेप रखना है. 50 नंबर का जंप करना है. 200 में 58 करेंगे तो क्या आएगा? 250. फिर 250 में 58 करेंगे तो 300. 300 में 58 करेंगे तो 350. अब 350 में 58 करेंगे तो 400. देन अगेन 50s गेप. 400 के बाद 450 एंड हियर 500. चलो 500 में 58 किया तो 550. अब इसमें 58 करेंगे तो 600. 600 के बाद 50 का गेप. 650. 650 में 58 करो, क्या आएगा? 700. 700 में 58 किया 750. 750 के बाद 50 का गेप क्या आएगा? 800. और यहाँ पे 850 ऑलरेडी है. जैसे ये 10s और 50s का गेप है, ऐसे आप 20, 30, 100 ऐसे कोई भी गेप, कोई भी जंपिंग करके आप ऐसे नंबर फाइंड आउट कर सकते हो एज एन एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चंस. हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस? जैसे हमने 10s और 50s का अब गए ना, आगे आगे जाते थे ना, वैसे हम कितना आगे जा सकते हैं? आप कुछ गेस कर सकते हो? नंबर्स में कुछ लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की. वो इंफिनिटी तक जाते हैं, जहाँ अनंत बोलते हैं, अंत नहीं होता है उसका. हमारा आंसर क्या है? देयर इज नो सच लिमिट टू नंबर्स एंड वी कैन गो ऑन अप टू इंफिनिटी. देखो ये इंफिनिटी का सिंबल है. ये आप बड़े स्टैंडर्ड में जब आओगे ना तब यूज होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट? जो नंबर्स हैं हमारे पास, जितने हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है? आप फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट नहीं है नंबर्स की. अगर 1 to 100 होते तो हम 100 को बिगेस्ट नंबर बोल सकते हैं, राइट? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. 1 to 100 में 100 को बिगेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे नंबर्स इंफिनिटी है, उसका
Yes, here 202 हुआ। नेक्स्ट क्या है 261। स्पेलिंग रीड करने आते हैं ना? यस 61 261। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैडम तो स्पीड में जा रहे हैं, आप इतनी स्पीड से कर सकते हो? धीरे धीरे करो। 100 की लाइन है तो पहले 2 देख लेना चाहिए। 261 जो भी 100 यहाँ पे इसका नंबर दिया गया होगा वो पहले यहाँ पे फर्स्ट जैसे मैं फिंगर कर रहा हूँ ऐसे करते करते देखना चाहिए कि 200 है इसमें 2 2 2 2 2 ऐसे फाइंड कर देना। हम गेम खेलते हैं तब 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे नहीं ये रहा 261। नेक्स्ट क्या है 800 मतलब 100 की प्लेस पे 8 होना चाहिए। 7 5 6 1 4 8 यस हियर 800। ओके चलो अब क्या हुआ? अब हमारा ये कौन सा फॉर्म आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। नेक्स्ट चलो कैसे करेंगे? 300 प्लस 70 प्लस 4 100 की प्लेस पे 3 10 पे 7 4 1 पे तो क्या हुआ 374। चलो फर्स्ट लाइन में 3 ढूंढे 3 ये 374। फर्स्ट लाइन का नंबर आप देखोगे तो आपको फटाफट मिल जाएगा। चलो करो सर्कल, आपको कलर करना है, सर्कल करके कलर करना। फिर क्या है 656 6 5 6। चलो 6 की लाइन में देखिए, सॉरी लाइन में 6 देखिए 7 5 6 6 56 है। यस फटाफट हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट वन देखो ये उल्टा डिजिट मतलब वंस यहाँ पे टेंस फिर हंड्रेड्स दिया है लेकिन हमें लिखना तो 100 टेंस से वंस पे है। हंड्रेड्स पे क्या आएगा 1 टेंस पे 5 एंड वंस पे 5। हमारा नंबर क्या हुआ 155। चलो 1 1 फाइंड करें 1 लेकिन 195 है 140 हो गया 155। ओके ये हमारा ग्रीन कलर का कंप्लीट हुआ। बाकी रेड ब्लू आपको करना है। मस्त एक्सरसाइज है ना? एक्टिविटी कितनी अच्छी है, मजा आ गया ना? चलो कंप्लीट कर लो। स्टूडेंट्स अवर न्यू टॉपिक जंपिंग एनिमल्स। इसी चैप्टर का फन विद नंबर्स का जंपिंग एनिमल्स हम पहुंचे पेज नंबर 20। देखो क्या है इसमें पिक्चर में दिख रहा है बोर्ड पे कुछ आपको? ये अन्नाकोंडा है। पाइथन बोलते हैं ना? स्नेक छोटा होता है पतला होता है, ये पाइथन बहुत बड़ा होता है। वो बड़े से बड़े एनिमल को भी खा सकता है, इतना बड़ा होता है। तो हमारे पिक्चर में ये नंबर्स लिए गए दिख रहे हैं आपको? यस 89 से लेके 175 है ना? और इसमें 3 एनिमल आपकी बुक में है, 3 एनिमल दिए गए हैं। गबरू है डियर, बनी है रैबिट एंड तरु है फ्रॉग। दिख रहा है आपको? गबरू बनी एंड तरु आर जंपिंग ऑल द वे। इस नंबर्स पे वो ऑल द वे जंपिंग करते हुए जा रहे हैं। आप भी खेलते हो तो जंपिंग करते रहते हो ना? तो ये तीनों भी खेल रहे हैं एंड गो विथ जंप। चलो लुक हियर व्हाट इज दिस? गबरू ऑन 7। गबरू जो जंप कर रहा है ऑन एवरी 7th बॉक्स। 90 के बाद 97 तक वो जंप करेगा, राइट? फिर बनी ऑन एवरी 5th नंबर 5th बॉक्स। देन तरु ऑन एवरी 4th बॉक्स। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में 4th 5th एंड 7th लिखा है। तो हम अब इनके जंप्स काउंट करेंगे, कहाँ पे वो चल रहे हैं, कितने नंबर्स पे जा रहे हैं, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट वन टाइप ऑफ एक्टिविटी। यू ऑल एंजॉय दिस वेरी मच। देखना आप बहुत एंजॉय करोगे। गबरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 90 नंबर। ओके बनी स्टार्ट फ्रॉम 99 एंड तरु स्टार्ट फ्रॉम 106 और
बॉक्सेस तक एक जंप लेता है, फिर वापस दूसरे 7 पे जंप लेगा, फिर तीसरे पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखो गबरू 7 जंप लेता है, 90 से वो स्टार्ट करता है, तो सेकंड जंप उसका कहाँ आएगा 97 पे, फिर 104 पे, देन 111 पे उसका, फिर 118, देन 125, देन 132, then 139, then 146 and then last one उसका क्या है, बीच में 7 हम काउंट करते जाएंगे, लास्ट वन आएगा उसका 174। Look, these are 13 jumps। कितने jumps लगा रहा है, बीच में भी हम 7 काउंट करते जाए ना। देखो कैसे काउंट किया, 39 के बाद देखो 139 में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 7 करते हुए 174 तक पहुंचता है गबरू। तो उसके कितने टोटल जंप्स होते हैं, 13 जंप्स। कितने, 13। नाउ बनी कौन है, यस रैबिट। यू ऑल लाइक रैबिट, यस ना, ओके। बनी क्या करता है, एवरी फिफ्थ 5 जंप्स करता है। फिफ्थ पहले 99 पे है, तो वो फिफ्थ जंप में कहाँ पहुंचेगा, 104। फिर फिफ्थ जंप के बाद 109, फिर 140, 190, 124। जस्ट वी मार्क आउट, हम बनी के भी मार्क करके जा रहे हैं। चलो 99 कहाँ गया, ये 99 के बाद 104, फिर 109। देखो मैं व्हाइट कलर से मैंने गबरू के मार्क किए, और येलो कलर से मैं इसके मार्क कर रही हूँ बनी के, राइट। नाउ 109 के बाद यस 114, देन 119। यू ऑल काउंट दिस 4 जंप्स, राइट। देन 119 हो गया, 124, then 129, then so on। कितने सारे हम कहाँ पहुंचेगा आखिर में, बनी, क्योंकि उसका 5 जंप कर रहा है, 5 नंबर से, बराबर ना। तो वो टोटल कितने जंप करता है, 16 जंप, और उसका लास्ट जंप कहाँ पे होता है, 174 तक, राइट। हुआ 174 तक मैंने मार्क कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, तरु कौन है, फ्रॉग है। चलो उस फ्रॉग का हम मार्क करते जाए, कहाँ पे, कहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं, 106 से, और उसका जंप क्या है, एवरी 4th नंबर, 4 नंबर्स का वो जंप ले रहा है। तो स्टार्ट 104 से हो रहा है, सॉरी 106, यहाँ पे मैंने 106 नाम किया, 106। उसके बाद 1010 पिंक से करेंगे, फिर 114। चलो येलो कलर किसको हमने दिया था, येलो कलर हमने दिया था बनी को, यस ना। ये येलो कलर में बनी, और पिंक में तरु, और व्हाइट में गबरू। 114 पे ना बनी एंड तरु साथ में आ गए। चलो अब है 118 पे, व्हाइट किसका था, गबरू का, 118, फिर 122, यहाँ पे 122 मार्क रेड है, 122, then 126, 130, then so on. Last one is 174.
देखो ब्लैंक्स है वो हम अभी करते जाएंगे। Students, now our exercise is there. Blanks we have page number 21. Just I read and we will mark on the picture. Yes? Look here. First one. Bunny's 10th jump is on number. Bunny कितने jump लगा रहा है? 5 numbers पे jump लगा रहा है, बराबर? तो उसका 10th jump कहाँ होगा? वो बनी स्टार्ट करता है 99 से। कहाँ से? 99 से। तो उसका 10th जंप होता है 149। कैसे हम जंप करेंगे? नंबर से काउंट करते हैं, नंबर से तो 174 तक उसके 16 जंप होते हैं। अगर नंबर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक अगर हम ये गैप काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो क्या होगा हमारा 149। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ब्लैंक्स है ना हमारे। मैं यहाँ पे पूरी ब्लैंक नहीं शो कर रही हूँ, ओनली आंसर। फर्स्ट ब्लैंक 149। देन Taru's 10th jump is on number. तरु कहाँ गया? ये रहा। उसका 10th जंप कहाँ पे पहुंचता है? फाइंड आउट करें। अगर हम नंबर्स काउंट करते हैं तो हमारा कहाँ पे पहुंचेगा? चलो काउंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 146 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद यहाँ 49 9 and 10 146। कहाँ पहुंचा करूँ? 10 जंप के बाद 146। राइट। अगर ये 106 से ये नंबर काउंट करके 174 तक नंबर काउंट करते हैं तो हम 18 जंप्स ले सकते हैं। फर्स्ट वाला जब ये करो और ये वाला गेट चालू करो तो 146। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Gabru's 10th jump will be on number. गबरू का 10th जंप कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पे गबरू? ये देखो गबरू का 10th जंप को पहुंच रहा है 153 पे। यहाँ पे 153 पे 146 के बाद गबरू 7 जंप कर रहा है। 146 देन 7 146 फिर जंप 153 पे पहुंचा। ये रहा गबरू का जंप। ये हमने 153 लिखा। नाउ गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स। कितना है? 104 पे दोनों साथ में है। यस, गबरू एंड बनी। फिर 139 पे दोनों साथ में आ गए। ये नेक्स्ट ब्लैंक है हमारी 139। राइट। फिर कहाँ पे आ रहे हैं? 174। ये फोर्थ ब्लैंक है हमारी। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, ये हमारी फर्स्ट 4 ब्लैंक्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखते हैं। चलो, तरु एंड बनी जंप ऑन नंबर्स। साथ में कहाँ आ रहे हैं? तो आप फाइंड आउट करोगे ना, तो कहाँ मिलेगा आपको? कैसे? 4 नंबर पे वो साथ में आ रहे हैं। 114 पे, फिर 134, फिर 154 एंड 164 पे। ये ब्लैंक्स में यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। 114, 134, 154 and 164. Right? Then is there any number where all 3 of them jump? ये एक क्वेश्चन दूसरा सब में एरो करके करें, मतलब अलग अलग तीनों चारों हैं। चलो, ये आपने फाइंड आउट किया
174 पे तीनों साथ में आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर यस एंड 174, राइट। चलो और क्या है, गेस हु विल फिनिश द इन द लीस्ट जंप डैश इन हाउ मेनी जंप, सबसे कम जंप में कौन खत्म कर रहा है, जो ज्यादा नंबर्स, गब्रू 7 जंप करके कर रहा है ना, तो सबसे कम जंप किसके होंगे, गब्रू के, किसके, गब्रू के होंगे। और इन हाउ मेनी जंप्स, कितने टोटल जंप, हम उसको टोटल जंप्स बता रहे हैं, कितने हो रहे हैं उसके, गब्रू के 13 जंप्स, सबसे कम। देखो इसके 16 बड़े के जंप हुए और 18 हुए टर्न हुए, तो इसके कितने हो रहे हैं, 13। ओके, दिस इज थोड़ा बहुत कंजस्टेड लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप बुक खोल के बैठोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक क्लास जंप। देखो इसमें क्या क्वेश्चंस है, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे जाओ। देखो क्या है, 104, 104, 106, 108, 2 का जंप लगाना है, फॉरवर्ड जाना है, तो कितना आएगा, 110, 110 के बाद 2 का जंप 112, फिर वापस 2 का जंप 140, वापस 2 का जंप 160। हो गया क्या हमारा फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट है जंप 2 स्टेप्स बैक, पीछे जाना है। ओके, देखो यहाँ पे कौन से नंबर है, 262, 260, पीछे गए हम 2 नंबर, फिर 258, 2 स्टेप्स पीछे जाना है, तो 58 के बाद पहले क्या आएगा, 256, फिर 254, फिर क्या आएगा, यस